मेवात में भले ही बेरोजगारी हो, लेकिन अब मेवात क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में नौजवान मेवात का नाम रोशन कर रहे हैं। चाहे शिक्षा की बात हो या फिर बिजनेस लाइन की बात हो, तो ऐसा ही मामला पिनंगवा कस्बा के आज़ाद नगर में देखने को मिला। साबिर नाम के नौजवान ने एक बहुत ही अच्छे अंदाज से एक बिजनेस शुरू किया। एनएस इलेक्ट्रॉनिक के नाम से उन्होंने शोरूम खोला। मौके पर मुख्य अतिथि पहुंचे एसडीएम वकील अहमद। उन्होंने रिबन काट कर उद्घाटन किया। साबिर ने बताया कि यहां पर लोगों के लिए जायज़ कीमत पर सामान दिया जाएगा, न कि जिस तरह इधर उधर लोग लूटने के लिए बैठे हैं जनता को, इस तरह यहां पर बिल्कुल ना किया जाएगा। यहां पर हर एक सामान को उचित रेट पर दिया जाएगा। इसलिए ये बिजनेस शुरू किया है ताकि हक हलाल की रोज़ी नसीब हो सके और लोगों के दिलों में ये बात बैठ सके, ज़िंदगी जीना है तो हक और हलाल की रोज़ी के साथ जीना है। एनएस इलेक्ट्रॉनिक करके जो साबिर भाई ने जो खोला है और इनकी जो पूरी टीम है, पहले तो मैं सबको इनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और बड़ा अच्छा लगा जब मेवात के जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, वो बिज़नेस कारोबार की तरफ बढ़ रहे हैं। आप देखते होंगे कि जब ज़िले की बात आती है तो हरियाणा में सबसे पिछड़े ज़िले में मेवात आता है। तो कहीं ना कहीं सरकारों की इसमें अनदेखी और हमारे नेताओं का कहीं ना कहीं ऐसा रहा है कि हम दिल्ली से 65-70 किलोमीटर की दूरी के बावजूद भी आज हमारे यहाँ डेवलपमेंट नहीं है। लेकिन हमारे जो युवा पढ़ लिख कर जो आगे आ रहे हैं, तो मैं उनको सबको ही मुबारकबाद देता हूँ कि जो इस कारोबार में इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। और आगे आने वाले वक्त में इंशाल्लाह जो मेवात के जो युवा हैं इसी तरीके से कारोबार में आगे बढ़ेंगे। यूथ से मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो अपनी एजुकेशन पे ध्यान दें, और चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक से कोर्स हो या जैसे अपना मोबाइल उसका इंजीनियरिंग जैसे होती है, किसी भी मान लो इसकी जो कोर्स होते हैं वो करें किसी भी फील्ड में। और बहुत सारे ऑप्शन हैं कारोबार करने के लिए। हमारे लोग क्या है कि कारोबार से पीछे हटते हैं, वो ये सोचते हैं कि ये शायद किसी और धर्म जाति का काम है, हमारा काम नहीं है। हम क्योंकि किसान की औलाद हैं तो उनको लगता है कि हम सब खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं। तो आज हमारे बच्चे जो हैं धीरे धीरे करके हर फील्ड में आगे आ रहे हैं। आप देखेंगे कि आप कितने सारे शोरूम्स नूह बडकली, और आज जैसे पिनंगवा में इतना आलीशान बढ़िया जो साबिर भाई ने ये शोरूम खोला है, तो ये आप देख रहे हैं कि युवाओं का कम कहीं ना कहीं जो है इसमें आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि भाई हम जो हमारा, क्योंकि देखो इस्लाम क्या कहता है, इस्लाम कहता है कि हम लोगों की मदद करें, ठीक है। और हम चाहे आस पड़ोस में कोई भी रहता हो, हम सबकी जो है सबका ख्याल रखें। और तिजारत के लिए इस्लाम में खुला कहा गया है कि हम तिजारत करें। और हम सबसे बड़ा क्या है कि हम लोग उसी में पिछड़ गए। इस्लाम में जैसे शिक्षा को लेके कहा गया है कि आप कहीं तक भी जाओ लेकिन एजुकेशन हासिल करो। एजुकेशन का मतलब यही नहीं है कि हम सिर्फ उर्दू या अरबी पढ़े। एजुकेशन का मतलब है कि हम हर फील्ड में जहाँ पे हम रहते हैं उसमें हम एजुकेशन हासिल करके आगे पहुँचें, चाहे वो सरकारी डिपार्टमेंट हो, प्रशासन में हो। तो इस्लाम तो इसको बढ़ावा देता है हमेशा से। सर, साबिर ने जो शोरूम किया है बहुत अच्छा मैसेज मेवात ज़िले के लोगों को पहुंचेगा और पहुंच गया है। लेकिन जब मेवात ज़िले के नौजवान की तरफ नज़र डाली जाती है तो देहातों में, गाँव में नशाखोरी बहुत ज़्यादा बुलंदी छू रही है। रास्तों में देखा जाता है तो नशीले पदार्थ में पड़े मिलते हैं। तो ऐसे नौजवानों के लिए क्या संदेश भेजोगे सर? मैं नौजवानों से हमेशा कहते हैं, हम नशे के ऊपर हम बात भी करते हैं कि भाई क्या है कि हम लोगों को, क्योंकि जब एजुकेशन की कमी आ जाती है तो कहीं ना कहीं हमारे, जैसे अभी एसडीएम साहब ने जिक्र करा था कि हम अपने बच्चों से सवाल ही नहीं करते कि आप सारे दिन कहाँ रहे। तो हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने बच्चों पे थोड़ा नज़र रखें, और जो बच्चे हमारे भटक गए उन्हें समझाएं किसी तरह करके, क्योंकि नशे की जो लत है वो बर्बादी की तरफ जाती है। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आप भाई मेरे लिए यहाँ टाइम निकाल कर आए थे। तो मेरा जो 2011 में मैंने अपना एक मोबाइल रिपेयरिंग की थी, यानी कि कोर्स किया था गवर्नमेंट संस्था से। वहाँ 1 महीने की ट्रेनिंग दी जाती थी। उसके बाद में ट्रेनिंग फाइनल होने के बाद में बाई हैंड मैंने अपना एक फाइल बैंक के लिए अप्रोच कराई थी, और उन्होंने मैं एक लोन की मदद से एक बिजनेस में आ गए थे। उसके बाद में फिर हमने अपना बिजनेस स्टार्ट ऐसा हुआ, बहुत अच्छी स्पीड बिजनेस ने ली, हमारी रिपेयरिंग का काम किया था उस टाइम। और उसके बाद फिर हम अपना बिजनेस को हर साल, हर 2 साल में अपना बढ़ाते रहे, और लड़के अपने बेस में जोड़ते रहे अपने बिजनेस के साथ में। जैसे जैसे अपना बिजनेस बढ़ता रहा, अपने लड़कों को जॉब भी देते रहे हम। आज फ़िलहाल अब हमने इलेक्ट्रॉनिक का काम किया है कुछ दिन बाद, और जो हमने अपने बहुत काफ़ी समय से हमारी एक बहुत उम्मीद थी कि हम कुछ आने वाले टाइम में बहुत अच्छा काम करेंगे, क्योंकि छोटे स्तर पे काम काफ़ी दिन से चल रहा था। लेकिन अपनी एक सोच थी
कि अपना मेवात में ऐसा कोई नाम रोशन करें कि जो और जो हमारे नौजवान साथी हैं उनको भी इस बात से सबक मिले, वो भी एक उमंग और जोश में आएँ और अपना बिजनेस को पूरा जोर दिखाकर अपने जगह जगह यूनिट खोलें। कोई इलेक्ट्रॉनिक की, कोई मोबाइल की, कोई रेडीमेड की, कोई अपना विसारती की, कोई जैसे जिसका भाई का अपना कोई कोर्स है किसी भी बिजनेस को लेकर। मैं यही कहना यही सोचती अपनी कि अपने जितने भी नौजवान साथी हैं पढ़कर भी बेरोज़गार बनकर डोल रहे हैं, एक दूसरे के मोहताज हुए पड़े हैं और उनके माँ बापों ने उनके बदले पढ़ाई में बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया, आज फिर वो बेरोज़गार हैं। और इसमें अच्छी पहल है, अच्छी शुरुआत है और धीमी है शुरुआत। मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि जब हमारा ज़िला एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट होके और वो कुछ इंडिकेटर्स में ही विकसित है, बेरोज़गारी चरम पे है, तो बेरोज़गारी के दूर करने के लिए हम अपने लेवल पे क्या एफ़र्ट्स कर सकते हैं, बहुत बेहतर जो एफ़र्ट कर सकते हैं उसका नमूना हम इसको कह सकते हैं। आप ये भी बोलेंगे कि यार सबके पास तो रिसोर्स नहीं है, हर आदमी ना तो शोरूम खोल पाएगा, हर आदमी कुछ उस तरह की चीज़ें नहीं कर पाएगा, बट अल्टीमेटली वो इंस्पायर तो करेगा ही। भाई ठीक है, इन्होंने खोला और ये चल गया। और आपने देखा होगा यहाँ बहुत सारे लोगों ने जो अल्पसंख्यक समुदाय से थे उन्होंने बहुत सारे कपड़े के शोरूम या आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत सारी चीज़ें शुरू की हैं और उनके पास कस्टमर्स का फुटफॉल भी बहुत अच्छा आया है। तो एक तो मेरी उनको शुभकामनाएं हैं उस चीज़ को लेके। दूसरा, और भी कहीं इस तरह के कुछ लोग करना चाहेंगे तो वी आर जस्ट अ कॉल अवे कि भाई वो मोटिवेट होते हैं हमारे आने से या जो भी है। बाकी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हरियाणा की सारी, मेवात की, पनंगवा की सारी जो बेरोज़गारी है इस एक दुकान से ख़त्म हो जाएगी, बट ये उस समुंदर में एक जो है डले का तो काम करेगा ही कि यस वी आर ऑन द राइट ट्रैक, वी आर टैकलिंग आर अनएम्प्लॉयमेंट इन आर ओन वे। तो ये थोड़ा सा अच्छा प्रयास है, इसकी सराहना की जानी चाहिए। देखिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया सभी पत्रकार बंधुओं का, आपने काफ़ी जो समय हमें दिया है उसका हम आभारी हैं। जहाँ तक बिजनेस के सिलसिले की बात है तो उसमें एक हमारी सोच थी ग्रुप में कि क्यों ना अपने एरिया में, अपने क्षेत्र में इस तरह की पहल की जाए जिससे हमें ऐसा लगे कि हम किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं, चाहे वो प्रोडक्ट का मसला हो या सोशल वर्क का मसला हो या किसी इस तरह से कि भाई हर नौजवान एक नौकरी पे ही डिपेंड ना रहे। तो इन चीज़ों को लेकर हमने शुरू किया कि भाई एक इलेक्ट्रिकल ऐसा बिजनेस शुरू करें इलेक्ट्रॉनिक्स में आके कि उसमें सारे पार्ट्स वो अवेलेबल हों जो कहीं नहीं है, जिसके लिए हमें गुड़गांव या फरीदाबाद, दिल्ली जाना पड़े। तो इन चीज़ों को लेके प्लानिंग की और माशाल्लाह आज ये दिन है कि आप सामने देख रहे हो कामयाब भी हुए। और सोच यही है कि हर नौजवान अपने आप को मजबूत करे।